ये जो तस्वीर आपने देखा, ये आरजेडी में पहले थे, वर्तमान में ओवैसी की पार्टी एएमआईएम का दामन थाम फैजल रहमानी केवटी विधानसभा में ताबड़तोड़ सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बताते चले, आज उन्होंने जो बयान दिया है, शायद राजद के तरफ और भाजपा वालों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जो विरासत समझ के रखे थे केवटी विधानसभा के बाहर के लोग, उस विरासत को तोड़ने जा रहे हैं और इस बार केवटी का ही उम्मीदवार, केवटी का बेटा ही केवटी विधानसभा का विधायक बनेगा, ऐसा वो दावा किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ओवैसी साहब की पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सबकी आवाज को रखती है, सदन में भी और सड़क पर भी। तो और सुनिए, फैजल रहमानी ने केवटी विधानसभा में पत्रकारों को यह भी कहा कि जिस तरीके से चूड़ा दही पर संकल्प लिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तो उन्हें यह भी कह दे कि एएमआईएम पूरे बिहार के 200 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिना एएमआईएम के समर्थन के बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा 2025 में। और जो भी बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, जो संगठन के आदमी, उससे राब्ता कायम कीजिए कि कैसे मीटिंग होगा, कैसे संगठन को मजबूत करना है, क्या समस्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। अगर कोई नहीं सुन रहा है, हमारे फैजल रहमानी भाई हमेशा तत्व में है कि अगर कोई भी मसला है, कोई भी बात है, आप हमको फोन कीजिए, हम आपके नजदीक हाजिर होंगे। इसलिए हम चाहेंगे फैजल रहमानी भाई का हाथ आप लोग मिलकर मजबूत करिए। हर वार्ड के कम से कम 20 मेंबर जोड़िए और उसके बाद वहां पर जाकर के जो बातें होगी और काम होगा, तो जब तक हम लोग लोगों से जुड़ेंगे नहीं, लोगों के पास जाएंगे नहीं, लोगों को इसके बारे में बताएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं या करते हैं। तो जब तक हम उससे मिलेंगे नहीं, इस चीज को लेकर के बैठक होगी, बात होगी, संगठन होगा, देन उसके बाद जो प्रोसीजर है इसका, जो आने वाले चुनाव में जो लड़ने की जो बात चल रही है या उसके ऊपर जो प्लानिंग है, वो बहुत बेहतर अंदाज में होगा। राजद छोड़ने के बाद फैजल रहमानी साहब, ये कौन सा जुनून आपके अंदर आया है कि आप लगातार अपने भी विधानसभा में ताबड़तोड़ सदस्यता अभियान चला रहे और अब आपकी नजर केवटी पे पड़ी है? देखिए, सबसे पहले जिस पार्टी में रहते हैं उसकी ईमानदारी से काम करना फर्ज बनता है। तो राजद में थे तो वहां भी ईमानदारी से काम कर रहे थे, और राजद के लोगों को काम करना पसंद नहीं आता है, नौजवान हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। तो एआईएम ने हमें देखा, काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। उसके लिए शेष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं एआईएम के, और एआईएम के जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे केवटी के हो चाहे जाले के हो, इतने एक्टिव कार्यकर्ता हैं, इतने मेहनती कार्यकर्ता हैं कि हम दिल से अपने कार्यकर्ता लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज देखिए, केवटी में भी, जाले तो मेरा एक तरह से क्षेत्र भी था, और उस चीजों को छोड़िए, केवटी के आज के एआईएम के कार्यकर्ता को या नेता को आज देख लीजिए कि आज क्या उनकी मोहब्बत है कि आज मीटिंग पे मीटिंग इन लोगों ने रखा है केवटी में। सलामत खान साहब हो, रियाज भाई हो, आजाद भाई हो, डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं हमारे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं सब लोगों को देखिए, मंजूर भाई हैं, दानी से हैं, सब लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जाले से चल के आए हैं, केवटी में मीटिंग है, तो ये यादव जी हैं और शाकिब साहब हैं। इस बार सीमांचल के बाद मिथिलांचल पे नजर है एएमआईएम का। बिल्कुल, 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिना एआईएमएम के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है राष्ट्रीय जनता दल की। 2025 में बिना एआईएम की किसी की सरकार नहीं बनेगी बिहार में। अच्छा, राजद की इस बार देखी जा रही है कि दही चूड़ा सारे प्रत्याशी हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, केंद्रीय मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, सभी लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2025 का ये दही चूड़ा तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगा? 24 में दही चूड़ा हुआ था, 23 में दही चूड़ा हुआ है। नहीं, इस बार तो सभी जगह हो रहा है। 22 में दही चूड़ा हुआ है। ये तो पर्व है, इस पर्व की हम भी बिहार वासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और उनके जीवन में खुशहाली आए, बिहार तरक्की करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी साहब ने बीते दिनों अपने यहाँ दही चूड़ा का पार्टी रखा था, जिसमें सभी समाज के लोग थे, उनके पार्टी के लोग थे। उन्होंने संकल्प लिया कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। इस संकल्प पे क्या कहेंगे आपका? आपको भी पता है और दिल से आप ही बताइए, 25 में लग रहा है आपको? नहीं, ये तो दिल और दिमाग की खेल तो है ही नहीं है राजनीति। आपको लग रहा है? 24 में भी लोग कह रहे थे, 23 में भी, 20 में भी कह रहे थे कि बिहार में पूरा 243 राजद की सरकार कहां गई।
और फातमी साहब अगर कह रहे हैं तो फातमी अंकल किस वोट से कह रहे हैं, क्या उनके पास समीकरण है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा 25 में। मगर हमें ऐसा लग रहा है कि राजद की सरकार 25 में नहीं बनने जा रही है। आप केवटी में खड़े हैं, यहाँ से पूर्व विधायक उन्हीं के साहबजादे हैं जी, पूर्व विधायक फराज फातमी साहब दोबारा इस बार चुनाव लड़ेंगे और आप यहाँ पे नजर लगा रहे हैं। देखिए, केवटी की जनता तय करेगी, केवटी की जनता तय करेगी कौन केवटी से विधायक होगा। ना कि अली अशरफ फातमी साहब तय करेंगे, ना कि तेजस्वी यादव जी तय करेंगे, ना कि फैसल रहमान तय करेगा, ना कि उवैसी साहब तय करेंगे। केवटी विधानसभा की क्षेत्र की जनता तय करेगी कि केवटी का कौन विधायक होगा। और पहली चीज, केवटी विरासत में जिन लोगों को मिला हुआ है, चाहे भाजपा में हो चाहे राजद में हो, इस विरासत को केवटी की जनता इस बार तोड़ देगी। विरासत है क्या कहेंगे? मुरारी मोहन जहाँ तो पहली बार लड़े हैं। केवटी पहाड़ी वाले लोगों के खाली नाम है क्या? जब से केवटी में हम देख रहे हैं पहाड़ी लोग हैं, जब से देख रहे हैं पहाड़ी लोग हैं। पहले के लोगों ने क्या किया नहीं किया उस पर हमें नहीं जाना। आने वाला समय में केवटी के नौजवान, केवटी के मतदाताओं, केवटी के भाई, केवटी के बड़े बुजुर्ग सब लोग एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में केवटी का ही बेटा केवटी का नेतृत्व करने जा रहा है। इस चीजों को आप नोट कर लीजिए। शायद यही स्लोगन था पूर्व बिहार सरकार के मंत्री वर्तमान एमएलसी अब्दुल बारिक सिद्दीकी के हारने का वजह 2020 में यही नारा चला था, बाहरी भगाओ केवटी बचाओ। तो इस बार भी यही नारा रखेगा। वो तो केवटी की जनता समय आने दीजिएगा। फिर भी तो मुरारी मोहन झा जी जीत गए। नहीं, तो वहां पे आपके राजद के कार्यकर्ता की इसमें क्या कहां हार हुई है, इसकी समीक्षा बैठक की है आदरणीय बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री होने वाले जो है तेजस्वी यादव जी, वो किए समीक्षा बैठक कि क्यों हारने का रीजन क्या था। केवटी में रीजन होना चाहिए ना। आपको क्या रीजन मिला? और आप इधर जो आए हैं जी, रीजन क्या मिला? क्या उसी रीजन को पकड़ के आप आए हैं? हम दूसरे दल का हमें नहीं पता वो किस हिसाब से बोलते हैं, क्या करते हैं। क्या फैसल केवटी चुनाव जीतने जा रहे हैं? क्या फैसल रहमानी वोट काटने आए हैं केवटी में? हम वोट काटने साबित हो रहे हैं क्या आपको? नहीं, एमआईएम पे आरोप लगता है, तो हो सकता है फैसल नहीं, राजद के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ेगा क्या वो वोट कटवा हो जाए? राजद ही एक सिर्फ सेकुलर पार्टी है, उसके अलावा सब वोट कटवा पार्टी है क्या? 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा में एआईएम एक भी प्रत्याशी नहीं दिया है, 0 पे राष्ट्रीय जनता दल शून्य हो गया। एक भी सीट लोकसभा आप नहीं जीता राष्ट्रीय जनता दल। वो क्या एमआईएम चुनाव आपको हरा दी? बताइए आप, या राजद के लोग जवाब दे। तो क्या केवटी में आपको प्रत्याशी मिल गया है? हमारे प्रत्याशी 1-2 नहीं, हर विधानसभा से 10-15 प्रत्याशी हैं। ठीक है, प्रत्याशी है, वक्त आने दीजिए। हम बिस्पी भी चुनाव लड़ेंगे, वहां जो हमारे लोकसभा चुनाव लड़े थे वक्कार सिद्दीकी साहब प्रभारी है मिथिलांचल के, वो लड़ेंगे बिस्पी चुनाव। ग्रामीण दरभंगा ग्रामीण भी हम लड़ने जा रहे हैं, केवटी भी लड़ेंगे और जाले भी लड़ेंगे। और जा रहे हैं बहादुरपुर संगठन देखने क्या स्थिति है, हायाघाट देख रहे हैं। हम पूरे विधानसभा 243 पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी एक फैसल रहमानी पूरे मिथिलांचल पे दौरा करके हम पार्टी को जिताएगी या सामने वाले को हराएगी? नहीं, हम अकेले नहीं है ना। हमारी पार्टी का जो आदेश होगा हम उस पर पालन कर रहे हैं। हमारे सब लोग, एक एक कार्यकर्ता हमारे, एक एक नेता हमारे, एक एक वार्ड के मेंबर हमारे, एक वार्ड के सदस्य हमारे, सब लोग मिल के हम लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी और वफादारी के साथ। तो किन एजेंडों को लेके आप तैयारी कर रहे हैं? जनता के मुद्दा को लेके। मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं? हमारे लिए हिंदू भाई भी उतनी पसंद है जितना मुसलमान भाई पसंद है। हमारे ओवैसी साहब का एक ही नारा है हमारे नेता का, मजलूमों की आवाज को उठाना सबसे पहला मेरा फर्ज है। चाहे मजलूम हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, जितना हमारे लिए मुसलमान है उतनी हमारे लिए हिंदू भाई है। इस देश का हर एक नागरिक मेरा भाई है।